श्री हरिवंश श्री हरि अवतार की कथा सुनिएगा। क्या आपको पता है हरि जी का अवतार कैसे हुआ? तो सुनिए श्री हरिवंश। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान हरि प्रकट हुए थे। इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की और लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। अब ध्यान से कथा सुनिएगा। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध, सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई में चारों ओर से इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहाँ एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। वह बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों के साथ प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे उसी सरोवर पर आ पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई, फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़ गए। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींचकर उत्साह, बल और शक्ति खींचकर बाहर लाता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल और शक्ति क्षीण हो गई। ग्राह का बल, उत्साह, शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में असमर्थ हो गया। बहुत देर तक छुटकारा पाने के उपाय पर विचार करता हुआ इस निर्णय पर पहुंचा कि जब मेरे बराबर वाले हाथी मुझे न छोड़ सकें, तब ये बेचारी हथनियां कब छुड़ा सकती हैं। मेरे बराबर बल वाले हाथी मुझे नहीं छुड़ा सके, तो ये हथनियां कैसे छुड़ा पाएंगी। ग्राह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है। मृत्यु भी जिनके भय से दौड़ती रहती है। ऐसा निश्चय करके उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो उसी सरोवर में खिला था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकारा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे। दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुख चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ले गए। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।